अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सबके सब ठीक हो गया। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ग़ज़ा, डॉक्टर आफ़िया और सूडान की मुश्किलात में आसानी के लिए एक बार दुआ कर दो। क्या पता हम में से किसी एक की दुआ भी और इसी वक्त कबूल हो जाए और उनकी मुश्किलात में थोड़ी बहुत आसानी आ जाए। और वैसे भी अल्लाह तो कुन फरमाने वाला है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले मैं एक दफ़ा इन शॉर्ट बता दूँ ना कि फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। तो देखो, अगर किसी भी बिज़नेस के बारे में जानना है ना, तो उसकी फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देख लो। ये एक रिपोर्ट टाइप होती है, ठीक है। बिज़नेस कैसा चल रहा है, बिज़नेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, बिज़नेस प्रोग्रेस कर रहा है, नहीं कर रहा, बिज़नेस अप पर है, बिज़नेस डाउन पर है। बिज़नेस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है ना, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देख लो, ठीक है। पहले भी वीडियोज़ में ये थोड़ा बहुत पढ़ा है। खैर, financial statements are the periodic reports of an entity to provide its stakeholders with necessary information for their decision-making needs. The term entity is used to describe any type of organization for which we do accounting. Example, a business, a company, a bank, a charity organization. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना, वो बेसिकली किस लिए यूज़ होती हैं कि जो स्टेक होल्डर्स, मतलब ये अपने जो बिज़नेस के ओनर्स वगैरह होती हैं, उनके लिए भी यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो स्टेक होल्डर्स में बहुत से लोग आ जाते हैं। स्टेक होल्डर्स में अंदर के लोग भी आ जाते हैं, बाहर के लोग भी आ जाते हैं। और ये सब डिटेल में आईटीबी में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, मतलब सप्लायर्स, गवर्नमेंट, ओनर, तो इस तरह बहुत से लोग आ जाते हैं, ठीक है, स्टेक होल्डर्स में। तो उनको ख़ुद भी अपना बिज़नेस देखना होता है कि हमारा बिज़नेस किस तरह चल रहा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाते हैं और फिर उसकी बेसिस पे वो फ्यूचर के डिसीजंस लेते हैं कि अब अगर बिज़नेस डाउन पर है तो हमें क्या करना चाहिए, बिज़नेस अप पर है तो और भी अच्छा क्या करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो एंटिटी है, एंटिटी क्या होती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, एंटिटी। अब इसमें एंटिटी में एग्जांपल्स ले लो, बिज़नेस हो गया, कंपनी हो गई, बैंक हो गया, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो गई। इन सब की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, ठीक है, इन सब की अकाउंटिंग होती है। तो ये सारे एंटिटी में आ जाते हैं। नाउ वी हैव कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, लाइक अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजली comprises a statement of financial position, a statement of comprehensive income, a statement of changes in equity not examinable at this level, a statement of cash flows and notes to the financial statements. इनमें से 3 हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, और जो 2 हैं वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं ना, ये सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ जाती हैं, ठीक है। जिनमें से अभी हमने कौन सी पढ़नी है, एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे फाइनेंशियल पोजीशन की और एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम कॉम्प्रहेंसिव इनकम की, ठीक है। अब हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट reports the financial position of an entity as at a particular date, usually the end of a financial year. The financial position of an entity is shown by its assets, liabilities and equity, owners capital. फाइनेंशियल पोजीशन सिर्फ हमें इतना दिखाती है, लाइक पूरा साल गुजर गया, ठीक है, लास्ट में एक फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट बनती है, ठीक है। उसमें हम क्या देखते हैं कि भाई जो हमारी कंपनी थी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रही, ठीक है। जो एक फाइनेंशियल पोजीशन होती है ना एंटिटी की, वो हम देखते कैसे, उसके एसेट्स से, उसकी लायबिलिटीज़ से और उसकी इक्विटी से, ठीक है। फिर हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ द कॉम्प्रहेंसिव इनकम। The statement provides information about the performance of an entity in a period. It consists of 2 parts: a statement of profit or loss, a list of income and expenses which result in a profit or loss for the period, and a statement of other comprehensive income, a list of other gains and losses that have arisen in the period not in syllabus. तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बेसिकली आपको परफॉर्मेंस बताती है। ऊपर वाली जो है फाइनेंशियल पोजीशन बता रही है, ये परफॉर्मेंस बता रही है कि एंटिटी चल कैसी रही है, ठीक है। जिसमें हमारे पास प्रॉफिट और लॉस आता है कि कंपनी की प्रोग्रेस किस तरह चल रही है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, ठीक है। और उसके अलावा एक स्टेटमेंट होती है कॉम्प्रहेंसिव इनकम की, जो कि अभी यहाँ पे सिलेबस में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट है ना, इसमें हम क्या देखते हैं कि बेसिकली जो कंपनी है वो कितनी प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है, वो लॉस में है वो या फिर वो जो है प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है। तो अच्छा, हम देखते हैं किस तरह है कि हम एक इनकम और एक्सपेंसेस की एक लिस्ट बनाते हैं
जिसमें फिर हम देखते हैं अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो उसकी वजह से फिर वो यानी कि लॉस में है, और अगर इनकम ज़्यादा आ रही है तो उसकी वजह से यानी कि वो प्रॉफिट में है। ठीक है। अच्छा, अब है एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसको गौर से पढ़ना, ठीक है। इसका एमसीक्यू बन सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो है वो एलिमेंट्स बताओ। तो अगर हम देखें, अच्छा मेरी बात सुनो, जो अकाउंटिंग है ना इसमें बुक रीडिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बुक रीडिंग से ना बहुत थ्योरी आती है। तो इसका ख्याल रखना कि जो मतलब अकाउंटिंग के पेपर में कोशिश करना कि जो बुक रीडिंग है वो करके जाओ। अगर मतलब किसी नोट से पढ़ रहे हो या किसी और तरह पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कि बुक रीडिंग लाजमी जो है वो रखो। अब मैं भी हूँ, मैं डायरेक्ट नोट्स बना के भी इसके पढ़ा सकती हूँ, लेकिन इसकी बुक रीडिंग इंपॉर्टेंट है तो मैं डायरेक्ट जो है बुक रीडिंग से ही बुक से ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो अब है द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, एसेट्स, liabilities and equity. These 3 elements form an accounting equation. इस इक्वेशन को दिमाग में बिठा लो, रट लो, ठीक है। एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी, यानी कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है ना उसकी स्टेटमेंट में 3 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक एसेट्स, एक लायबिलिटीज़ और एक इक्विटी, ठीक है। जो ये 3 एलिमेंट्स हैं इससे एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है। क्या है? एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। ये फार्मूला भी एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। पूछ सकते हैं अलग अलग एमसीक्यू देके, प्लस माइनस के साइन इधर उधर करके, इक्वल के साइन इधर उधर करके, कि भाई बताओ कौन सी जो है वो बिल्कुल सही फार्मूला है, ठीक है। तो इस फार्मूले को याद कर लेना। फिर उसके बाद हमारे पास आती है द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम कंसिस्ट्स ऑफ 2 एलिमेंट्स, जिसमें हमारे पास एक है इनकम और एक है एक्सपेंसेस। इसको भी याद रख लो कि जो कॉम्प्रहेंसिव इनकम में जो स्टेटमेंट बन रही है उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2 एलिमेंट्स होते हैं। एक हमारे पास आ जाता है इनकम, एक हमारे पास आ जाता है एक्सपेंसेस। द डिफरेंस ऑफ दीज 2 एलिमेंट्स डिटरमाइंस द प्रॉफिट और लॉस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। ये जो 2 एलिमेंट्स हैं इनका डिफरेंस जो है वो क्या बताता है? प्रॉफिट और लॉस बताता है। जैसे मैंने पहले कहा कि एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो लॉस होगा, इनकम ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट में होगी कंपनी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है एसेट्स। एसेट्स जो कि फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट में एक एलिमेंट है, ठीक है। एन एसेट इज़ डिफाइंड एज अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। इसको भी याद रखो, एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। कि जो एसेट है वो किस तरह डिफ़ाइन किया जा सकता है कि एक तो वो एक प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है, ठीक है। दूसरी चीज़ एंटिटी उसे कंट्रोल करती है। तीसरी चीज़ वो रिजल्ट है किस चीज़ का? पास्ट इवेंट्स का। इन सिंपल वर्ड्स, एन एसेट इज़ समथिंग द बिजनेस ओन्स और कंट्रोल्स एंड इज़ अवेलेबल और विल बी अवेलेबल फॉर यूज़ इन द बिजनेस, ठीक है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में क्या कहा जाएगा कि एसेट एक ऐसी चीज़ है जो कि बिजनेस ओन कर रहा होता है या फिर वो कंट्रोल कर रहा होता है, और वो अवेलेबल होता है एसेट बिजनेस के लिए, ठीक है, या फिर वो अवेलेबल होगा बिजनेस में यूज़ करने के लिए, ठीक है। एसेट्स के अगर मैं एग्जांपल्स दूँ ना, जैसे फॉर एग्जांपल कह लो जितनी भी चीज़ें हैं जो कि बिज़नेस के अंदर हैं, फॉर एग्जांपल मशीनरी ले लो, तो मशीनरी जो है वो बिज़नेस में यूज़ होती है ना, ठीक है। बिज़नेस ने उसको ओन किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम एसेट कह रहे होते हैं, ठीक है। द एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। एक होता है करंट एसेट्स, एक होता है नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या हैं? एसेट्स दैट प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन द शॉर्ट टर्म, यूजली 1 ईयर, फॉर एग्जांपल कैश एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। यानी कि जो 1 साल के अंदर के एसेट्स हैं ना, जो कि मतलब कह सकते हैं कि आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहे हैं और वो 1 साल के अंदर हैं, तो हम उनको करंट एसेट्स बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल हो गया कैश, ठीक है। बिज़नेस में कैश कितना यूज़ होता है तो वो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, फॉर एग्जांपल एक बिज़नेस है वो कोई चीज़ सेल कर रहा है, ठीक है, उससे वो इनकम कमा रहा है, तो वो भी जो है वो 1 ईयर के अंदर आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है करंट एसेट्स में, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स क्या है? एसेट्स दैट हैव अ लॉन्ग यूजफुल लाइफ and provide future economic benefits for an entity over a period of several years. For example, buildings and plant and machinery. 1 साल से जो ज़्यादा के काम आ रहे हैं वो हमारे पास नॉन करेंट एसेट्स हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लो बिल्डिंग्स, हम हर साल 1 साल के अंदर बिल्डिंग्स तो चेंज नहीं करते ना। प्लांट मशीनरी हम हर साल के अंदर तो यूज़ नहीं करते ना, चेंज नहीं करते। तो ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं
नॉन करंट एसेट्स में। वीडियो 10 मिनट की हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो बाकी जो फर्दर है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो वो फिर पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और उसके अलावा ये कि अगर थोड़ा बहुत भी इससे समझ आया ना, थोड़ा बहुत भी समझ आया ना, तो मेरे पेरेंट्स को और मुझे एक बहुत प्यारी सी दुआ दे देना, क्योंकि मुझे लगेगा मेरी मेहनत का मुझे फल मिल गया, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखना। अल्लाह तुम लोगों का मुहाफ़िज़ हो। अल्लाह हाफ़िज़।